औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने शुरू की है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी से आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, इसका साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है, सब कुछ हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स। बिकॉज इसलिए इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स। अदर ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी से कहते हैं। अभी आते इसकी लोकेशन पे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड कहाँ पे है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ये ब्रेन में प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर ये हो गई हमारे साथ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पोर ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस की फ्लूर से, ये हाइपोथैलेमस का छत है, इसकी फ्लूर से सस्पेंडेड है। कौन सस्पेंडेड है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसकी ये दो लोब्स है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम पिट्यूटरी, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस बाय पिट्यूटरी स्टैक। It is also called hypophyseal stalk. Hypophyseal stalk भी हम कह सकते हैं इसे। It is also called infundibulum. लोकेशन को जब आते हैं तो it is a suspended from the floor of hypothalamus. हाइपोथैलेमस के फ्लूइड से सस्पेंडेड है बाय अ स्टैक कॉल्ड पिट्यूटरी स्टैक या हाइपोफाइजियल स्टैक या इन्फंडिबुलम। ये सस्पेंडेड है यहाँ से। साइज है पी साइज, मटर जितना साइज है इसका। ओवल है शेप में, बेस हुई है। लेंथ है 1 to 3 सेंटीमीटर। बट इट ग्रोज 50% इन प्रेगनेंसी। इट ग्रोज 50% इन प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाते हैं। वेट है इसका 0.5 ग्राम। अभी इसके आते हैं डिवीजन पे। इसके डिवीजन पे आते हैं तो मेनली दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। इसके 2 लोब्स है। एक को हम कहते हैं, this one is called anterior lobe and this one we called posterior lobe. पहले आते हैं anterior lobe। this anterior lobe है ग्लैंडुलर। ये हार्मोन को सिंथेसाइज भी करती है और हार्मोन को रिलीज भी करती है। This anterior lobe we also called adenohypophysis. इस anterior lobe को हम adenohypophysis भी कहते हैं, ठीक है। यह जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ से हार्मोन रिलीज होती है और इस एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन रिलीज होती है, इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट भी करती है और इसकी सिक्रीशन को प्रमोट भी करती है। यहाँ पे एक वेसल आई है यहाँ पे, ठीक है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल वेसल है जो कि हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब को आती है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस it releases 6 hormone. It synthesizes and releases, this anterior lobe release 6 hormone. The first one we call growth hormone.
ग्रोथ हार्मोन, इसको हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, GH शॉर्टली वी कैन से। दूसरा जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब से। दिस हार्मोन विल एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट है। सो पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होती है और वो एक्शन करती है थायराइड ग्लैंड पे। सो थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो तब रिलीज होंगे जब TSH पे रिलीज हो जाए। सो दिस पोस्टीरियर लोब ने सिर्फ इस इंटीरियर लोब से जो हार्मोन निकलता है TSH, इसने थायराइड ग्लैंड को फंक्शन को कंट्रोल किया। सो हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बेसिकली सिर्फ इस इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, इसलिए कि इंटीरियर लोब ही सिर्फ दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एक और हार्मोन है, हम जानते हैं एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, शॉर्टली हम कहते हैं ACTH। दिस ACTH विल एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है, किडनी के टॉप पे ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड की दो पार्ट्स हैं, एक है आउटर पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा है एड्रीनल मेडुला। उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन उनसे तब रिलीज होंगे जब ACTH एक्ट करेगा उन पे। सो मिसाल के तौर पर ये हो गया किडनी के टॉप पे ग्लैंड है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ से पहले रिलीज होगी ACTH। दिस ACTH will act on this adrenal gland and then this adrenal gland will release that hormone। जब ACTH आ जाए तब हार्मोन रिलीज होगी। सो ये ACTH एड्रीनल ग्लैंड से इंटीरियर लोब से ही रिलीज हुई। सो इस ACTH ने इस एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल की है। ये आएगा पहले, फिर ये रिलीज होगा। सो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड आल्सो। एक और हार्मोन है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क सिंथेसिस करती है फीमेल में, ठीक है। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन में इसका हेल्प है। इस इंशाल्लाह हम बाद में एक हार्मोन का रोल बताएंगे डिटेल में, ठीक है। एक और हार्मोन इससे रिलीज होती है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। इसका भी रोल है। फीमेल में मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल करता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। एक और हार्मोन रिलीज होती है यहाँ से LH, इसको हम शार्ट लिखते हैं प्रोलैक्टिन को VRL, ठीक है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसका भी अपना रोल है। ओवुलेशन करता है फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। इंशाल्लाह बाद में हम एक हार्मोन का रोल बताएंगे। इस FSH और LH को कंबाइन हम कहते हैं गोनेडोट्राफिन्स और गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन भी हम कहते हैं इसे FSH को LH को, बिकॉज दीज हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम गोनेड्स, इसलिए कि ये हार्मोन गोनेड से रिलीज होते तो हम इसे कहते हैं गोनेडोट्रॉपिन्स। अब आते हैं पोस्टीरियर लोब पे। पोस्टीरियर लोब बाय सेल्फ किसी भी हार्मोन के सिंथेसिस नहीं करता, इट ओनली स्टोर हार्मोन। ये जो हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे ज़रूर न्यूरॉन होंगे, बिकॉज ये नर्वस सिस्टम है, CNS है। हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में न्यूरॉन प्रेजेंट है। न्यूरॉन में तो है राइबोसोम, ठीक है। द सेल बॉडी में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो सिंथेसाइज करेगी हार्मोन को। कौन से हार्मोन को भाई सिंथेसाइज करेंगी? इट विल सिंथेसाइज ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इट विल आल्सो सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन। बस ये दो हार्मोन रिलीज होती है पोस्टीरियर लोब से, लेकिन इस हार्मोन के सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस में। फिर ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर लोब को आती है,
ठीक है। सो आती है हाइपोथैलेमिक, हाइपोपाइजियल, हाइपोपाइजियल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट क्या है? ट्रैक्ट इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन फाइबर, जिसे हम कहते हैं नरो। नरो हम पीएनएस में कहते हैं, ब्रेन में हम इसे ट्रैक कहते हैं। ठीक है। सो यहां पे ऑक्सीटोसिन की सिंथेसाइज हो गई। इस ऑक्सीटोसिन को ट्रांसपोर्ट करती है एक प्रोटीन, इसका नाम है न्यूरोपाइसिन। न्यूरोपाइसिन, ये न्यूरोपाइसिन क्या है? ये ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। दिस न्यूरोपाइसिन विल ट्रांसपोर्ट these oxytocin and ADH from the hypothalamus to the posterior pituitary। ठीक है। अभी देखो, ये जो ऑक्सीटोसिन के लिए है ऑक्सीटोसिन न्यूरोपाइसिन और न्यूरोपाइसिन 1। ऑक्सीटोसिन के लिए क्या है? न्यूरोपाइसिन 1 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और एडीएच के लिए है न्यूरोपाइसिन 2। न्यूरोपाइसिन 2 will transport ADH from the hypothalamus to the posterior pituitary through hypothalamic hypophyseal tract। ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं न्यूरोहाइपोपाइसिस। इसको हमने कहा एडिनोहाइपोपाइसिस। इस पोस्टीरियर लोब को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोपाइसिस, बिकॉज इसके हार्मोन न्यूरॉन प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है। ठीक है। यहां पे पेरस इंटरमीडिएट है। इन दोनों लोब्स के बीच एक बैंड है शॉर्ट सी, जो कि ह्यूमन में अबाउट रिड्यूस है, ख़त्म है। ठीक है। इसको हम कहते हैं मेडल लोब। मेडल लोब के नाम से जानते हैं इसे। बेसिकली एडिनोहाइपोपाइसिस के कुछ सेल्स यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं। इस मेडल लोब से एक हार्मोन रिलीज होती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट मेलानिन। ये मेलानिन को सिंथेसाइज करती है। एंड दिस मेलानिन इट इज अ डार्क पिगमेंट, एक ब्लैक पिगमेंट है, दैट गिव कलर टू स्किन, जो कि स्किन को कलर दी थी। ठीक है। अभी ये मेलानिन रिलीज करती है, लेकिन बिसाइड ह्यूमंस अदर मैमल्स में। ठीक है। मेलानिन का स्टिमुलेशन ह्यूमन में प्रोजेस्टेरॉन करता है, HCG करता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन। ये मेलानिन का स्टिमुलेशन करती है ह्यूमंस में स्पेशली। ठीक है। सो अदर मैमल्स में मिडल लोब से एक हार्मोन रिलीज होती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Melanocyte stimulating hormone will stimulate melanin that give darker color to the skin. So this is all about pituitary gland. Hope that you understand better. हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।